कमी में लापरवाही नहीं होती। घर में आटा कम हो तो एक भी टुकड़ा छूटने वाला नहीं। उसमें बड़ा आनंद है और भरपूर रहता है तो बर्बादी। पहले गृहस्थ आश्रम में ये नियम था, अब भी है, कि माताओं ने जब सुबह भोजन बनाया तो जो भी चीज पकाई, दाल है थोड़ा सा निकाल के डाल दी, चावल पकाया उसमें से 2-4 टोला चावल निकाल के हांडी में डाल दिया, आटा बनाया तो थोड़ा सा आटा डाल दिया। 1 हफ्ते 10 दिन में हांडी भर जाती है। चावल इकट्ठा हो गया, दाल इकट्ठा हो गया, जरा सी कंकड़ी नमक की डाल दी, 1 आध मिर्चा उसमें छोड़। ये गृहस्थ आश्रम का ये पक्का काम था, कच्चा नहीं था। माताओं को बहुत याद रहता था, जब कोई अतिथि आया, कोई भी भूखा प्यासा साधु, कोई भी सन्यासी, कोई ब्राह्मण, तो उन्होंने अपने पास से कुछ नहीं दिया, जो निकाल के रखा था उनके लिए उसमें से दे दिया, तो अतिथि सत्कार हो गया, अतिथि की आपको प्रसन्नता मिली। कोई महात्मा आ गए और उनके पास कुछ है तो आपको मुक्ति भी मिल जाएगी, ऐसे ही दे देंगे। कितने प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तुमने तो पुण्य कमाया, लेकिन पता नहीं पुण्य के किस समय पर वो पुण्य फलदायक हो गया। कोई महात्मा मिल गया, उन्हीं की सेवा में लगे तो आपका तो आत्म कल्याण हो जाए। ये नियम था और इससे घर गृहस्थी में कमी नहीं होती थी, हृदय में दया रहती थी, अतिथि सत्कार भावना। ये बहुत बड़ा गृहस्थ आश्रम का एक पुण्य कार्य था। अब लोगों ने सब छोड़ दिया, खत्म कर दिया। वैसे अपने लोगों की शिक्षा से बहुत जगह ये है तो लोग उसका पालन करते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में सबको ये पालन करना चाहिए। ये सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है। तो पता नहीं कहाँ उस पुण्य का सुजोग सही सही बैठ जाए, ये आत्मा मुक्ति पहुंच पा जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नर नारियों, बच्चे बच्चियों, आप सभी नर नारी किसी भी जाति या संप्रदाय के हो, शराब मत पियो, दारू पीना छोड़ दो, ये आपके हित में होगा। और किसी भी पशु पंछी के मांस को मत खाओ।
इसमें जीव हत्या यदि आप करोगे तो लग जाएगी। जिन्होंने ये काम किया उनको लग गई और वो जीव हत्या छूट नहीं सकती। उस जीव हत्या का कठोर से कठोर यानी दंड, सख्त से सख्त सजा, उससे कोई नहीं छुड़ा सकता। अगर कोई छुड़ा सकते हैं तो सत्पुरुष संत तो छुड़ा सकते हैं, उनके पास तो छुड़ाने का पूरा अधिकार है। लेकिन और किसी तरह से भी ब्रह्मा विष्णु महादेव चाहे तो नहीं, ईश्वर और ब्रह्म चाहे तो नहीं छुड़ा सकते। ये जीव हिंसा हत्या भोगनी पड़ेगी। तो मेरी ये आपसे सबसे प्रार्थना है कि उधर से मुख मोड़ो और अनाज, साग, सब्जी, फल, दूध, घी इत्यादि इत्यादि बहुत व्यंजन है, बहुत प्रकार के फल हैं, इनका सेवन करो तो मन, बुद्धि, चित्त ये पवित्र रहेगा और इनसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ठंडा रहेगा। ये चीजें सब उत्तेजित हैं और ये तो दुनिया के काम में भी पूरी पूरी बाधक, परिवार में, समाज में, तो भगवान के चिंतन में तो अतिशय, वो तो इनका उनका कोई मेल बैठेगा। इसलिए इनको तिलांजलि दे दो कि जो हमने किया है वो तो कर दिया, अब इसको नहीं करें। ऐसी मन में जब आप स्वयं निश्चय करोगे, धारणा मन में प्रतिज्ञा करोगे कि ये काम नहीं करना, तो देखो थोड़े दिनों के बाद तुम्हारे हृदय में दया का कितना बड़ा विकास होता है और बुद्धि, विवेक जागेगा। फिर देखो कि सत्संग में कितनी रुचि आती है कि बिना सत्संग के आपका मन भाएगा ही, अच्छा ही लगेगा। फिर तो यह होगा कि सत्संग मिलना चाहिए। तो जितनी चीजें ये छोटी छोटी जो पहाड़ हो ये बताई जाए तो इनका विसर्जन कर दो। ये समझ लो कि हमने जान में किया, अनजान में किया था, हमको जानकारी इस संबंध में नहीं थी। अब जब जानकारी हो गई तो डबल मार। पहले अज्ञान, अनजान करते थे, आपको पता नहीं था। अब सत्संग से ये मालूम हुआ और फिर आप इस पर करोगे तो डबल से भी डबल मार, फिर बहुत अधिक अपराध बन जाएगा। तो उसको आप हटा दो, अच्छा रहेगा। और जो साधक होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, जो भक्त होते हैं, गुरु के आज्ञाकारी होते हैं कि उनके बगैर कुछ नहीं करते, हर इच्छा को अपनी उनमें लय कर देते हैं। और ऐसे गुरु भक्त जिनमें प्रीत, प्रतीत, आस और विश्वास और साधना तन्मय होकर के करते हैं, उनको प्राप्त होता है, अनुभव होता है। जब उनको अनुभव होने लगता है तो अपने गुरु से पूछते हैं कि महाराज आप ये बहुत भांत भांत के आप वचन सुनाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि आप कौन हो। कुछ अपना भेद तो बता दीजिए
कि आप है कौन और क्या चाहते हैं हमसे, हमारे ऊपर इतना दबाव क्यों डाला, यदि जोर दिया जा रहा तो बहुत प्यार से वो भक्त, वैसे जगी हुई सूरत है, सो नहीं रही, जाग गई, पूछती है कुछ अपना भेद बताइए जिसमें हमारा भी हित होगा और ये बेचारे जितने भी हैं इनका भी कल्याण हो जाएगा। तो भक्त अपने स्वामी से ऐसा प्रश्न करते हैं जो सबके लिए हो, किसी एक के लिए नहीं, सब को लाभकारी हो। तो आज थोड़ा सा भक्त का प्रश्न और स्वामी का उत्तर वो आपको बताया जा रहा है। भक्त भक्ति होते हैं, उन भक्तों की तारीफ महिमा कोई कर नहीं सकता, ऐसे भक्त होते हैं। अब वो जो कुछ भी कहेंगे उसको आप बहुत ही ध्यान देकर और सुनेंगे और बुद्धि से सोचेंगे। बोलो। सब सूरते पूछे एक बाता, स्वामी देव भेद व्याख्याता। तो सूरत में जो जाग गई मनुष्य रूपी मंदिर में, वो पूछती है कि स्वामी आप अपना भेद वर्णन कीजिए, एक ही बात कीजिए, ये अपना तो भेद कम से कम बताइए कि आप चाहते क्या है, क्या हमारे सबके साथ करना चाहते हैं, बोलो। तब स्वामी ने वचन उचारा, मार्ग कायो भेद बताया। बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने उस सूरत को उत्तर दिया कि जो तुम पूछ रही हो बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने बताया कि देखो मैं तुमको सब भेद बताता हूं, मैं चाहता क्या हूं कि जिससे कि जीवों का इन सुरतों का छुटकारा हो जाए, ये काल के कर्मों के जाल से, काल के माया के जाल से निकल के अपने घर में पहुंच जाए जहां न माया है न काल है, न जहां पाप है न पुण्य है, न अच्छा न बुरा है, न दुख है न सुख है, न वहां जन्म है न मरण है। मैं चाहता हूं कि ये पहुंचे। तो पहुंचेंगे कैसे, ये तो आप वर्णन करते हो, उसका पहुंचने का उपाय सबका क्या है, बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम से तमें सूरत धरो। कहते हैं एक काम करो कि 5 नाम जो नामदान मिल जाए उसका सुमरन करो। जब तक 5 नामों का सुमरन नहीं होगा तब तक बच्चा कुछ होने वाला नहीं। 5 नाम का सुमरन करो, इसको तो लो पका है, और श्याम श्वेत में सुंदर करो, उसी को श्याम सुंदर कहते हैं। वो श्याम भी है और श्वेत भी है। श्वेत कहते हैं सफेद, श्वेत, श्याम श्वेत। शैतल कमल में दोनों रूप हैं, श्याम भी है और श्वेत भी है। कहते हैं उसमें अपनी सूरत लगा दो, 5 नाम का सुमरन करो। जब आप सुमरन करोगे तो पहले नाम का उसे आप याद करो। तो ये करो कि 5 नाम का जो गुरु विधि जुक्ति दे दे उसी के अनुसार सुमरन करो। श्याम श्वेत में अपनी दृष्टि जमाओ, जो शैतल कमल में श्याम सुंदर, जिनको निरंजन भगवान कहते हैं। ये काम करो। जब ये करने लगोगे तो धीरे धीरे सुमरन पाए। उस सुमरन का फल ये होगा कि दृष्टि आपकी अंदर में एकाग्र होने लगेगी। जहां अंधेरा है
वहां प्रकाश हो जाएगा। जब प्रकाश हो जाएगा, अंधेरा चला जाएगा, तो प्रकाश में दिखाई देगा, उसमें है दरवाजा। गगन में, आकाश में एक बहुत बड़ा आकाश है, उसमें फाटक है। कहते हैं उसमें कैसे टूटेगा, वो फाटक कैसे खुलेगा? श्याम श्वेत में सूरज धरो, तुम दृष्टि जमाओ, एक एकाग्र लक्ष्य होकर, और उसे दिव्य दृष्टि से उसका भेदन करो, तो आकाश में छेद हो जाएगा और फड़ाक से फटेगा। इतनी जोर की आवाज होती है जैसे तीनों लोग चुरमुरा गए। छोटी मोटी आवाज नहीं होती, उसके टूटने पर धमाका होता है। लेकिन वो धमाका सूरज को सुनाई देगा आपको। अगर बाहर के कानों को वो धमाका सुनाई दे जाए तो ये कान के सब के पर्दे फट जाए, इतनी आवाज है। श्याम श्वेत में सूरज है, वो श्याम भी है और वो श्वेत, श्वेत तो गुरु बैठे हुए, और श्याम जो है वो निरंजन भगवान है। इन्हीं के भेजे हुए जब यहां ठीक करना था इसे धर्म मूवी पाप आत्माओं को, तो इन्हीं के आदेश से राम का अयोध्या में जन्म हुआ कि जाओ धर्म की मर्यादाएं स्थापित और राक्षसों का ये सफाया कर दो। तो निरंजन भगवान के राम अवतार थे। अब वो कहते हैं कि तुम 5 नाम का स्मरण करो और श्याम श्वेत में पूरा करो। बोलो। प्रथमे सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाट। जब तुम्हारी सूरत उस श्याम श्वेत में जब लक्ष्य बना लेगी तो कहते हैं कि प्रथम पहले ही घंटे और शंख की आवाज घनाघन हो गई, सुनाई दी। तब आप इसको मिलाओ कि मंदिरों में क्या होता है। तो ये उसका एक नमूना है, नकल। इन मंदिरों में घंटा शंख बजाते हो, एक नकल है। वो तो निरंजन भगवान के मुख से ही घंटा शंख बजा, वहां तो बंद करनी होता नहीं। तो प्रथम सुनो गगन में बाजा, बाजे बजे, और इतने अद्भुत आनंददायक मीठे बाजे, ऐसा मालूम होता है कि अमृत से सने हुए। सुनो गगन में घंटा और शंख, ये सुनने को मिलता है। जब ये मिल जाए, उसको सुनाई दे, तो बहुत सी आवाजें चारों तरफ से प्रकट हो जाती है। ऐसा मालूम हो रहा है कि अनंतों आवाजें उत्पन्न हो रही। फिर उसको धीरे से घंटे और शंख की आवाज को छाट लो, धीरे 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 छाटते छाटते सब आवाजें जो अन्न आ रही थी बंद हो जाए। उस आवाज के सामने वो आवाजें लय हो जाएंगी, बंद नहीं होती, उस आवाज में सुनाई नहीं देती। जैसे कोई अब आवाज हो रही है और आप बोलते रहो छोटी मोटी आवाज से, तो सुनाई नहीं देता है। इसी तरह से वो इतनी बड़ी आवाज, यानी इतने बड़े बाजे आवाज करते हैं कि छोटी मोटी वहां पर आवाजें राग रागनी दब जाती है, उसके सामने सुनाई नहीं देती। तो वो अपना भेद बता रहे कि भाई ऐसा करना है कि अगर तुमको चलना है तो 5 नाम का स्मरण करो। फिर अपनी सूरत को श्याम श्वेत में रखो। प्रथम में सुनो गगन में बाजा, घंटा और शंख। तो जब शुरू हो जाएगा तो ये चढ़ने की सीढ़ी मिल गई, ये पौड़ी है। जब ये बाजा सुनने को मिला, बस समझ लीजिए कि पौड़ी मिल गई, सीढ़ी मिल गई, इसको पकड़ के अब चढ़ जाए। बोलो। सहस कमल दल ज्योति लखाई,
बांकनाल में जाए। कहते हैं कि ये हमने देखा, सूरज तू उधर चल, ये है, ये त्रिलोकी का नाथ है और 3 लोकों का मालिक है। ये पिंडलोक और अंडलोक और ब्रह्मांडलोक, उसका ये मालिक, नाम सैदल कमल में विराजमान है। इनकी आवाज घंटाओं, इसको सुनो और इसमें मिलो, लय हो जाओ, तो ये खबर पड़ेगी कि ऊपर से भी आवाज आ रही है और भी कुछ आ रहा। बोलो। ओंकार और राग धुन लाई, आगे पहुंची सोन लगा। कहते हैं कि वहां ओंकार की धुन, ओम की, वहां इतनी मधुर मधुर गरजे घनघोरा, होय विष्टजन उपल कठोरा, दामे में दमक रही खनमाई, खल की प्रीत यथा फिरनाई। जब ये घंटे और शंख की इस धुन में जब सूरत लय होगी तो उधर ऊपर की जो टेढ़ा रास्ता उसमें से आवाजें आ रही, वो है ओम। वहां पर बादलों की गर्जें, गड़गड़ाहटें, मधुर मधुर सदैव मीठी और मृदंग, ताल मृदंग बजते रहे। इतने सुहावने, इतने मीठे ये बाजे हैं। और ये है ब्रह्म, इसकी 3 लोक से अलग है, इसका लोक अलग है, इसका राज भी अलग है, ओम का राज अलग है और निरंजन भगवान का राज अलग। ये 3 लोक के मालिक हैं और वो ब्रह्म अपने ब्रह्मलोक का मालिक, वो अलग है। तो ऊपर की आवाज जब सुनाई देगी तो इसी रास्ते से जब इसमें सूरत लय हुई घंटे शंख में तो आवाजें आ रही हैं, वो इस पर सोने लगती, क्योंकि स्थूल खोल उतर गया, लिंग भी उतर गया, अब वो सूक्ष्म में चल रही है और आवाजें आने लगी, उधर से सुनाई देने लगा। जब उसमें लय हुई, जो गड़गड़ाहट, मधुर मधुर गर्जन और मृदंग तालानुपा जो वहां बज रहे, उसमें जब लय हुई तो फौरन उसे ओंकार पद को सूरत यानी प्राप्त जब करती है तो वहां पर एक केंद्र बना हुआ। जैसे ही उसने प्राप्त किया कि ऊपर की धुनें तरह तरह की उसको सुनाई देने लगी और ऊपर में तो कोई खोला नहीं है, बस ये जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जब ये उस धुनी में लय हुई, ओंकार धुनी में बादलों की गरज और मृदंग की, तो फौरन केंद्र पर पहुंच गई और ऊपर से आवाजें आ रही। तो ये सूरत गुणातीत हो गई। अब सब गुणों से नहीं, अब ये किसी गुण के अंदर नहीं है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये मृतलोक है। 17 तत्वों का जो लिंग शरीर, 10 इंद्रियां, 4 चतुर्थ मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 14 तबक 14 लोक जो स्वर्ग वैकुंठ में वहां, इसकी एक सीमा है आंगन। सूक्ष्म लोक है 9 तत्वों, सत्य स्पर्श रूप रसगन और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का एक खोल, इसको भी पार कर गई। और त्रिकुटी में 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगन और कोई चीज नहीं है। जब इसको भी इसने जब पार किया और जब केंद्र पर पहुंच गई तो नीचे खा खा सब छोड़ दिया। अब यही सूरत जो दोनों आंखों के पीछे बैठ गई, वो ओंकार पद में उनका तो साक्षात कर ही लिया, लेकिन गुणातीत हो गई। अब वो गुणों के अंदर नहीं आ सकती, ना उसको गुण को लिबायमान कर सकते। तो यहीं से जो शुरुआत होती है ऊपर में, वो प्रकृति लोक की होती है। ऊपर में पुरुष है जिसको पारब्रह्म कहते हैं, निरंकार पुरुष जो 10वें द्वार में विराजमान,
नीचे है प्रकृति, वहां से कृष्ण भगवान भेजे गए थे। इसलिए कृष्ण भगवान गुणातीत थे, लेकिन प्रकृति ने उनको भेजा था काम करने के लिए। यहां वो काम हो नहीं सकता था अगर वो भेजती नहीं तो। उनको भी गुण लिपायमान नहीं कर सकते थे, लेकिन जिस काम के लिए भेजा वही काम किया। तो ऊपर में दुनिया सुनाई दे रही तरह तरह की, वो सुन्न पथ की आवाजें आ रही, और सूरज जब इससे अलग हो गई तो गुणातीत हो गई। अब वो शब्दमय हो गई, शब्द स्वरूप हो गई। अब उसके खोल तो सब उतर गए, वही खोल तो बीच में मेलोनी का रहा नहीं। और बस फिर क्या बात, फिर तो जब शब्द रूप हो जाएगी तो एकदम से मिट्टी चली जाएगी। बोलो। आगे पहुंची सोना मजार, रंकार दोने सोनी। बहुत प्यार से समझा रहे हैं भक्त को। फिर देख भाई यहाँ के तो तुम हो रही, रास्ता तो चढ़ने का ये, घर में पहुंचने का। जब उसने उस आवाज को रंकार की तिंगरी सारंगी सुनी तो उसमें लय हो गई। फिर तो उसको सहूलियत हो गई, कोई बंधन नहीं रहा इधर का, कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई लगाव। किसी तरह मन को भी छोड़ दिया, बुद्धि को भी छोड़ दिया, चित्त को भी छोड़ दिया, काम क्रोध भी छूट गए, ये सबसे अलग हो गई। प्राण भी छूट गए, सब नीचे रह गए, अपने अपने भंडार में ले हो गए। प्राण प्राण के भंडार में, मन मन के भंडार में, बुद्धि बुद्धि के भंडार में, चित्त चित्त के भंडार में, और 25 प्रकृतियां वो अपने अपने, इंद्रियां अपने भंडार में। ये सब लय होती गई, खाली सूरत रह गई, एक जीवात्मा। अब तो सर्वांग दृष्टि हो गई, आगे भी देखे, पीछे भी देखे, दाएं भी देखे, बाएं भी देखे, नीचे भी देखे, ऊपर भी देखे, चारों तरफ। अब तो मतलब कोई पर्दा नहीं रहा। कहते हैं कि फिर वहां जब पहुंची तो निरंकार पुरुष का दर्शन, दीदार। वैसे तो ये दोनों पके हुए हैं, दोनों पूरे, प्रश्न करने वाला भी पूरा और जो गुरु है वो भी पूरे, दोनों पूरे हैं, उनमें कमी किसी में नहीं। लेकिन अब यह है कि गुरु है। ये प्रश्न क्यों किया गया आपके लिए, जगत के जीवों के लिए? ये कैसे पहुंचेंगे, कहां कहां होकर के जाएंगे? तो वो पता ठिकाना रास्ते का एक संकेत धीरे धीरे दे रहे कि अगर ऐसे ये सूरज चले, 5 नाम का स्मरण करे, ऐसे ध्यान लगाए, ऐसे कानों से भजन करे, तो इस तरह से श्याम से मैं अपनी सूरत को उस रूप में जमाए, और जब दृष्टि एकाग्र हो जाए तो उसका भी साक्षात्कार, ब्रह्म का भी साक्षात्कार, पार ब्रह्म में समाई उनका भी साक्षात्कार। ऊपर सब आवाजें आ रही हैं, बिल्कुल एकदम अलग अलग। फिर वहां कोई पर्दा तो है नहीं, आवाजें कोई बंद नहीं है, तो इतनी आजाद सर्वत्र है। सारा चेतन शब्द का ही सारा कारखाना है, सारी रचना शब्द में, कुछ नहीं शब्द की। वो चेतन शब्द है, एक प्रकाश है, उसी में से ये निकल रहा है। अगर शब्द ना हो तो प्रकाश नहीं होगा। सारी रचना ही पूरी चेतन में है। वहां जड़ का कहीं भी नाम निशान और आवाज वहां बोलो। केंगारी और सारंगी सोनी, मान सरोवर चढ़ चढ़े। कहते हैं कि जब उसने इस आवाज को चिगरी सारंगी की सुना तो सुन सुनकर उसके अंदर एक अजीब गरीब खिंचाव है, आगे चढ़ती है। तो वहां मानसरोवर है, और इतना बड़ा सरोवर है कि उसमें कितने ब्रह्मांड जाकर समा जाएंगे। उससे भी बड़ा, इतना बड़ा मानसरोवर, और वो काहे का है? अमृत का। अब मालिक ने किस कारीगरियों से
उसको ऐसा बनाया, लेकिन उसके इर्द गिर्द चारों तरफ ऐसा मालूम होता है कितने करोड़ लंबा और कितने करोड़ पीछे लंबाई चौड़ाई, और उसके जो घाट बने हुए हैं वैसा तो यहां कोई महल है नहीं, ऐसी तो कोई चित्रकारी नहीं, न ऐसी कोई रोशनी है, कोई नाम निशान को। ऐसे घाटों पर असंख्यों उन घाटों पर रूहें स्नान भी कर रही हैं और अमृत पी रही हैं। वो तो दृश्य ही है। जो सूरत यहां से वहां जाएगी उसमें स्नान करेगी, तो स्नान करते ही पुरुष प्रकृति से, ब्रह्म माया से, ईश्वर और शक्ति से, ब्रह्मा विष्णु महादेव से और काल जाल से, जन्म मरण से सावधान छूट गए।